दोस्तों आज की ये वीडियो माइंड ब्लोइंग वीडियो होने वाली है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं आपको बीटीसी की एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि ये कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, कितने प्राइस तक ये जा सकता है, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी चार्ट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे पार्ट में जो बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट है उसको हम एनालाइज करेंगे और उससे हम एक आइडिया ले लेंगे कि भाई आने वाले टाइम में अल्ट कॉइन के साथ क्या होने वाला है, अल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो तीसरा पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसमें मैं आपको एक ऐसा लेसन देने जा रहा हूँ जो कि मार्केट की तरफ से मुझे मिला है। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको सारी की सारी बातें सही से समझ आ सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम बुल मार्केट में हैं या बेयर मार्केट में हैं, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जब तक हम 30K को ब्रेक नहीं करते हम बुल मार्केट में हैं। अगर 30K को ब्रेक करते हैं तो हम बेयर मार्केट में इंटर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि हम बेयर मार्केट में हैं या बुल मार्केट में हैं। वो किस तरीके से होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, इसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। नीचे से मैंने एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब ये तीसरी बार यहाँ पे इसको हिट करने जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसको ब्रेक करेगा। अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो अगला टारगेट है 51,000 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम ईजिली 20,000 को हिट करेंगे आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, किसी बात की कोई श्योरिटी नहीं है। जो भी टारगेट्स हैं, जो चार्ट मुझे बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट बिहेव करे। चार्ट जो चीजें बता रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऊपर का जो टारगेट है 51,000 है, नीचे का जो टारगेट है 20,000 है। जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक होगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपडेट करूंगा कि आपको ये चीज़ पता चले। मैं आपको इसलिए अपडेट नहीं करूंगा कि आप जाके ट्रेड ले लें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ब्रेक हो चुका है। अगर आप अपना ट्रेड लेते भी हैं तो अपने रिस्क के ऊपर लें और स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड लें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में झूठ बोलते हैं तो मार्केट भी कभी कभी ऐसा करती है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है, लोगों को पता चलता है कि चलो भाई ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि नीचे आ जाती है, या फिर इस तरीके से भी करती है कि पहले थोड़ा सा नीचे आ जाती है। लोग बोलते हैं कि चलो भाई हम बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं, चलो शॉर्ट करो, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। यही तरीका है यहाँ पर मार्केट में काम करने का, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीटीसी के डोमिनेंस चार्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डोमिनेंस तकरीबन 70% तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस है ये। यहाँ से जैसे ही ये रिजेक्ट हुआ तो अल्ट कॉइन्स में बहुत बड़ी रैली आई। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे अल्ट कॉइन्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ अल्ट कॉइन्स ने 100x तक का रिटर्न दिया है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें चार्ट ने आपको पहले से ही बता दी थी। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई अल्ट कॉइन की जो रैली है स्टार्ट होने वाली है और अल्ट कॉइन्स जो है ऊपर जाने वाले हैं। अभी की सिचुएशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है मतलब कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो ऊपर गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अल्ट कॉइन्स ने ब्लीड किया है। और अगर ये बीटीसी का डोमिनेंस ऊपर चलता रहा तो हमारे पास जो अल्ट कॉइन्स हैं वो ब्लीड करते रहेंगे, चाहे बिटकॉइन नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। ये जो अल्ट कॉइन्स हैं ब्लीड करते रहेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 53 के अराउंड है। जब ये डोमिनेंस चार्ट 53 के ऊपर आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है या इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो अल्ट कॉइन्स जो है रैली दिखाएंगे, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हमारे पास जो अल्ट कॉइन्स हैं मजीद ब्लीड करेंगे। इस चार्ट को मैं आपको थोड़ा शुरू से दिखा देना चाहता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि जैसे ही बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा है वो अल्ट कॉइन्स के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स जो है बहुत अच्छी रैली दिखाते हैं। लेकिन जब बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ता है तो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि लोग जो है अल्ट कॉइन्स को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती चली जाएगी और अल्ट कॉइन्स की जो डोमिनेंस है वो कम होती चली जाएगी।
इसका रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि 53 तक ये जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका ये जो सपोर्ट है तकरीबन 35-36 के अराउंड इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जी हाँ दोस्तों, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि अल्ट कॉइन्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछला चार्ट दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका सपोर्ट था, काफ़ी टाइम तक ये इसका सपोर्ट रहा था। जैसे ये ब्रेक हुआ था तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि डोमिनेंस कितनी जल्दी जो है नीचे आ गया था और हमारे पास जो अल्ट कॉइन्स थे उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। दोस्तों पहली बार जब इसने अपना मेजर सपोर्ट ब्रेक किया था तो उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथीरियम ने उस टाइम मूव करना स्टार्ट किया था, तकरीबन 30 सेंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया था और ये तकरीबन $1500 तक चला गया था। काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो है $1400 तक गया था, कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर $1500 को इसने टच किया था। लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखें कि जब पहली बार BTC की जो डोमिनेंस है उसका जो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाई है, इस किस्म के बहुत सारे अल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इथीरियम का तो आपने यहाँ पर चार्ट देख लिया है, ये जो है मंथली चार्ट है, मतलब कि एक कैंडल जो है 1 मंथ को शो करता है। इसी तरीके से XRP ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर 600x का रिटर्न दिया था। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली 2017 की बात बता रहा हूँ, जब पहली बार बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो ब्रेक हुआ था। उस टाइम जो नियो कॉइन था उसने भी तकरीबन 1000x का रिटर्न दिया था। ये सारी की सारी जो रिटर्न्स आई थी सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर ये जो मेजर सपोर्ट लेवल था ये ब्रेक हुआ था। यहाँ पर BTC की डोमिनेंस गिरती चली गई और अल्ट कॉइन्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते चले गए। तो सिंपल वर्ड्स में मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अभी हम बेयर मार्केट में एंटर हो भी जाते हैं तो ये वाला जो बेयर मार्केट होगा ये इतना बड़ा बेयर मार्केट नहीं होगा। कुछ महीने जो है आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट कॉइन्स भी ब्लीड करेंगे, BTC भी ब्लीड करेगा, लेकिन ये जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि ये जो बेयर मार्केट होगा ये शॉर्ट बेयर मार्केट होगा, कुछ महीने का ये बेयर मार्केट होगा, उसके बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाएंगी। ये था पहला सिनेरियो। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता देना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अभी हम बेयर मार्केट को स्टार्ट नहीं करते हैं, 6-8 महीने के बाद जो है बेयर मार्केट को स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो बेयर मार्केट हमारे पास स्टार्ट होगी उसको एंड होने में कम से कम 1.5 साल लग जाएगा और जो अल्ट कॉइन्स हैं, जो बिटकॉइन है, उनकी जो प्राइस है 80% 90% तक नीचे गिर जाएगी। ये सारी की सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये जो है टाइम लेती हैं, इनको प्ले होने में टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वही शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बेयर मार्केट में जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अल्ट कॉइन्स आपको बहुत सस्ते प्राइसेस के ऊपर मिलेंगे, आप जो है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जब ये नेक्स्ट लेग ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आप सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा लेसन देने जा रहा हूं जो कि आपको समझ में आ गया तो आप इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इथीरियम का चार्ट यहां पर ले रहा हूं। आपने ये तो सुन लिया कि भाई उसने जो है 30 सेंट से चलना स्टार्ट किया और $1400 को इसने हिट किया। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस दौरान बीच में जो कुछ भी होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होते हैं वो इसका प्रॉफिट नहीं ले पाते। उसका रीज़न क्या है कि ये जिस तरीके से ऊपर जाता है वो उनसे हजम नहीं होता। अब यहाँ पर आप देखें कि ये $1 पर है, ठीक है। अब इसने चलना स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखें कि ये किस तरीके से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा चलो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, चलो अपना प्रॉफिट बुक करो और ख़त्म करो। अगर इस तरीके से किसी ने नहीं भी किया होगा तो यहाँ पर ये जो डंप आया है उस वक्त जो है काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा होगा कि चलो भाई ये 60-70% गिर गया है, हमें पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, इससे पहले कि ये मज़ीद गिर जाए और ये ज़ीरो हो जाए हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये सारी की सारी वो फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी वो इमोशंस हैं जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको काउंटर कैसे करना है। इन इमोशंस को काउंटर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी सारी की सारी फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कब आपको पैसा डालना है, कितना पैसा आप डाल सकते हैं, कितना पैसा आप लूज़ कर सकते हैं, आपका एंड गोल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपका एंड गोल क्या है, क्या आपको यहाँ पर 58-54 कमानी है या आप जो है लाइफ चेंजिंग मनी यहाँ पर कमाना चाहते हैं। चलो अब हम चार्ट को थोड़ा सा जो है और चला लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से इसने मूव करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखें कि कितना नीचे आ गया होगा, कितने दिन तक जो है लोगों को इसने सताया होगा, उनकी नींदें इन्होंने हराम की होंगी, कितने सारे ऐसे लोग होंगे, कितने सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जिसको इसने यहाँ पर अच्छे तरीके से धोया होगा।
लेकिन जिनमें थोड़ा सा पेशेंस है, जिनको कॉइन्स के फंडामेंटल्स पता हैं, जिनको अपनी स्ट्रेटजी पता है, उसको जो है ये अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करेगा। यहाँ पर देखें कि कितने टाइम तक ये एक ही प्राइस के ऊपर चलता रहा, कभी थोड़ा ऊपर चला गया, कभी इसमें बहुत बड़ा डंप आ गया, काफ़ी सारे लोगों को इसने मार्केट से निकाल दिया। कहानी को हम आगे चलाते हैं। आप जो है चार्ट को अच्छे तरीके से देखते रहें कि ये किस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है। जिन्होंने पीछे बाय किया होगा, अब जब ये थोड़ा सा ऊपर आया होगा तो उन्होंने बोला होगा चलो भाई जितना हमने डाला था उतना पैसा हमें मिल गया, जल्दी से निकालो इससे पहले कि ये दोबारा नीचे ना चला जाए। इसी तरीके से लोगों के इमोशंस काम करते हैं। उनको जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाने नहीं आती, उनको स्टडी करने का कहो तो उनको बुखार हो जाता है, उनको सीखने का कहो तो उनको बुखार आ जाता है। उनको बस ये है कि भाई मैंने 2 रुपये आज डाले हैं, कल 4 रुपये हो जाने चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। तो दोस्तों ये चार्ट दिखाने का मकसद ये था कि आप जो बातें सुनते हैं कि भाई ये कॉइन जो है 100x हो चुका है, ये कॉइन जो है 200x हो चुका है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 100x और 200x होता है तो उसके बीच में सफ़र कैसा है, बीच में कैसे कैसे पंप आते हैं, बीच में कैसे कैसे डंप आते हैं, किस किस किस्म के न्यूज़ आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको माहौल के ऊपर भी नज़र रखनी है कि बीच में जो माहौल है वो किस तरीके का क्रिएट होता है, यूट्यूब के ऊपर किस तरीके की वीडियोस बनती हैं, लोग जो है किस किस्म की बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने जहन में रखनी है। ये जो 1000x का इसने गेन दिया था, इसके दौरान एक चीज़ और भी हुई थी कि ये जो इथेरियम था, इसका जो नेटवर्क था वो हैक हुआ था, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हैक हुआ था। इसी तरीके से फिर इसका फोर्क हुआ था। आपको पता है कि एक कॉइन है इथेरियम क्लासिक और एक कॉइन है इथेरियम। इनिशियली जो इथेरियम था बेसिकली वो इथेरियम क्लासिक था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फोर्क हुआ था, कुछ नए लोग आए थे, फिर उन्होंने जो है नया कॉइन बनाया था जिसको आप कहते हैं इथेरियम। ऐसे मार्केट कंडीशंस में कौन से लोग होंगे जिन्होंने अपने पैसे को होल्ड किया होगा? सिर्फ उन्हीं लोगों ने होल्ड किया होगा जिन लोगों ने वही पैसा डाला था जिसको वो लूज करने के लिए तैयार थे, और जिनको उस पैसे की खास ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पैसा डूब भी जाता तो उनकी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब मैं सम अप कर देना चाहता हूँ, सिंपल से लाइंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको इस मार्केट में काम करना है तो वही पैसा डालें जिसको अगर आप लूज भी कर लें तो आपकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कॉइन में इन्वेस्ट करें जिसके फंडामेंटल्स आपको पता हो। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड कर लेनी है। अगर आपको लाइफ चेंजिंग पैसा बनाना है तो आने वाले टाइम में कुछ कॉइन्स में लेकर आऊँगा, तकरीबन 10 कॉइन में आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें जो है मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊँगा कि उन 10 कॉइन्स में किस तरीके से काम करना है, कब उनको बाय करना है, कब उनको सेल करना है, किस तरीके से बाय करना है। सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, 20-25 मिनट की वो वीडियो होगी, क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि वो वीडियो तभी आएगी जब आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। कितनी सारी ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ऐसी एजुकेशन दे रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे इधर उधर नहीं मिलेगी, और कितना सिंपल करके मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ सकें। तो आपको सिंपली एक काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरी वीडियो पे कमेंट करना है, जितना ज़्यादा हो सके इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इतना सा काम है दोस्तों। आप मेरी हेल्प करें ग्रो करने में, मैं आपकी हेल्प करूंगा ग्रो करने में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई एनालिसिस के साथ।